स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछले काफ़ी सारे वीडियो में आपको पुराने पेपर बताए हैं, इसी सिलसिले में 2023 का ही एक और प्रश्न पत्र हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये प्रश्न है आपका एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का ये प्रश्न पत्र है। और ये देखिए, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी एलिमेंट्स एंड अप्लाइड, ये 2023 का पेपर है। इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको परीक्षा में पूछे गए थे, उनके बारे में हम देखते हैं। कृषि भूगोल, NEI वेबिलाउ, ये कृषि भूगोल के एक तरीके से बहुत बड़े विद्वान हैं, जनक भी कह सकते हैं इनको। कि उनके अनुसार कृषि की उत्पत्ति और मुख्य केंद्रों की विवेचना कीजिए। इन्होंने कृषि के उत्पत्ति केंद्र कुछ इंपॉर्टेंट विषय में माने हैं, उनके बारे में आपको बताना है। जो NI वेबिलाउ है, इन्होंने कौन कौन से कृषि उत्पत्ति केंद्र माने। कृषि विकास में सरकारी नीतियों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका क्या है भारत के संदर्भ में आपको बताना है। भारत में कृषि विकास में सिंचाई की भूमिका क्या है, क्योंकि भारत में मानसूनी जुआ कहा जाता है। भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, तो मानसून पर निर्भर रहती है भारत की कृषि। अगर हम भारत में सिंचाई व्यवस्थाओं को सही कर दें तो भारत में कृषि की महत्ता को बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे पूछा जाता है कि सिंचाई की भूमिका क्या हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में मिश्रित कृषि के क्षेत्र और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ की जाती है और उसकी क्या क्या विशेषता है, ये विश्व के संदर्भ में आपको बताना है। कृषि नवाचारों में प्रस्फुकरण की संकल्पना, तत्व और अवस्थाओं को समझाइए। प्रस्फुकरण यानी डिफ्यूजन ऑफ एग्रीकल्चर इनोवेशन। तो विश्व में कृषि नवाचार यानी कि कृषि के अंदर क्या क्या नई नई चीज़ें आ रही है, उसकी क्या क्या संकल्पना है और कौन कौन सी उनकी अवस्थाएं हैं कृषि के अंदर। जैसे पहले गोबर की खाद का इस्तेमाल किया जाता, हरी खाद का, जैविक खाद का इस्तेमाल, आजकल रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये नया इनोवेशन है। और पहले कृषि जो है बैल से या घरेलू जानवरों से करवाई जाती थी। आजकल ट्रैक्टर, थ्रेसर और बहुत सारे जो है अलग अलग प्रकार के यंत्र आ चुके हैं, है ना। पहले जो है बीमारियां लग जाती थी तो ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास, आजकल दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है और सिंचाई की पद्धतियाँ नई नई हो चुकी है। तो ये कृषि में नवाचार है। बागाती कृषि एक इसका उदाहरण है। और कृषि आजकल ना सिर्फ खेतों में बल्कि घरों में भी की जा रही है। नेचुरल की जगह कृत्रिम रूप से कृषि की जा रही है। जो है एक छोटे से एरिया में ही परत दर परत उसको जो है नर्सरी के रूप में कृषि की जा रही है। एक के ऊपर एक, जैसे हमारी ज़मीन की लेयर एक होती है, उसके ऊपर कृत्रिम रूप से एक और लेयर बना करके छोटे छोटे पौधों में उत्पादन किया जाता है। मशरूम की कृषि होती है उदाहरण के रूप में। तो नई नई नवाचार हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें वो है कृषि क्षमता, भूमि की क्षमता, भूमि क्षमता वर्गीकरण के लिए पारिस्थितिकी उपागम पर लेख लीजिए। अगर आप पढ़ेंगे भूमि क्षमता वर्गीकरण तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी राय दी है और इसको वर्गीकरण निकालने का सूत्र भी दिया गया है। आप पढ़ेंगे जैसी वीवर को तो आपको शायद समझ में आ जाएगी चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न जो है कृषि प्रादेशिकरण की किन्हीं 2-3 विधियों पर आपको विस्तार से बात करना है। कृषि प्रादेशिकरण की विधियाँ, कौन कौन सी कृषि प्रादेशिकरण की विधियाँ हैं उसके बारे में। हरित क्रांति, आप सभी जानते हैं इसको। स्थायित्व के लिए क्या सुझाव है। हरित क्रांति बहुत सारे राज्यों में फेल हुई, बहुत सारों में पास हुई, मिला जुला इसका असर रहा। तो इसके स्थायी होने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ही। भारत की कृषि जलवायु खंडों को विभाजित कीजिए। उत्तरी भारत के किन्हीं 4 खंडों की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। भारत की कृषि जलवायु प्रदेश 15 है, तो उनके बारे में आपको लिखना है हल्का फुल्का। और उत्तर भारत के जो कृषि जलवायु प्रदेश है उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो ये 2023 का जो है कृषि भूगोल का पेपर था। उम्मीद है आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी।